नमस्कार, मैं श्वेता आपका बी न्यूज में स्वागत करती हूं। तो आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। शिक्षा और किताब बगैर जात पात और भेदभाव के जिंदगी बदल देती हैं। लोकेश लिल्हारे। भविष्य निर्माण के लिए नेत्रा में हुआ कार्यक्रम। जनसेवा युवा मंडल ने प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित हुए छात्र। सोच और साकार कर अपने कर्मों से प्यार कर शिक्षा ही है जो बिना भेदभाव की जिंदगी को बेहतरीन बना देती है। ऐसी तमाम बातों से छात्रों में आत्मविश्वास फूंक कर ग्रामीणों को मंत्रमुग्ध करने वाले कमिश्नर लोकेश लिल्हारे ने मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत नेत्रा में बेहतर भविष्य निर्माण के लिए कहानी, किस्सों और कई उदाहरणों से कामयाबी के गुर सिखाए। साथ ही यहां नेत्रा ग्राम पंचायत के पास आयोजित जनसेवा युवा मंडल द्वारा आयोजित छात्रों के उत्साह को बढ़ाने प्रतिभा सम्मान समारोह में कमिश्नर श्री लिल्हारे मंचासीन हुए। अन्य अतिथियों के द्वारा होनहार छात्रों को शील्ड और प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद छात्र छात्राओं के अलावा बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कमिश्नर लोकेश लिल्हारे ने कहा कि समाज से आडंबर और कुरीतियों को मिटाकर अपने पैसों का उपयोग बच्चों के भविष्य निर्माण में लगाए। साथ ही बच्चों के लिए अपने घर और गांव में बेहतर माहौल बनाकर दे। बाकी मार्गदर्शन और सहयोग के लिए हम और हमारी टीम कार्य कर रही है। देखिए, मेरा मानना है कि गांव के बच्चों के लिए और गांव के विकास के लिए एजुकेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। एजुकेशन ही वो यंत्र है या शस्त्र है जो भारत के गांव में बदलाव ला सकता है। इसी कारण हम प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम, मोटिवेशनल कार्यक्रम, मार्गदर्शन कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। इसके साथ साथ हॉस्टल अभियान, लाइब्रेरी प्रोग्राम, रोजगार मेले और व्यापक डिस्कशन प्रोग्राम भी हम लोग कर रहे हैं। नवोदय जागृति अभियान आप जानते हैं, कई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी, आलोक ऐप जैसे कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो हम एजुकेशन के सेक्टर में ला रहे हैं। तो यह हमारा एक व्यापक अभियान है जिसके तहत हम बच्चों को, योग्य बच्चों को, या बच्चा जो सपना देखता है, जो कुछ करना चाहता है लेकिन मार्गदर्शन के अभाव में, सूचनाओं के अभाव में या मोटिवेशन के अभाव में जो अपने आप को खड़ा नहीं कर पाता है, उनको खड़ा किया जाए और योग्य बच्चों को या जो बच्चे सपने देखते हैं उनके सपने को पूरा किया जाए। यही इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है। ये जैसे कि अभी आपका कुछ नया प्रयास भी हुआ है नौकरी देने को लेकर, और ये स्वाभाविक है कि गवर्नमेंट सभी को नौकरी नहीं दे सकती। तो ऐसे समय में किस तरह बच्चे आगे बढ़े, किस किस दिशा में आगे बढ़े, क्या आपका प्लान है, कैसे मार्गदर्शन करेंगे? देखिए, क्या होता है कि जो छोटे शहरों के बच्चे हैं या कस्बों के बच्चे हैं, गाँव के बच्चे हैं, उन्हें ये मालूम नहीं होता कि नौकरी कहाँ मिलती है। और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको विभिन्न प्रकार के बच्चों की आवश्यकता होती है। योग्यता गांव में भी है और उसमें समर्पण भी है, ईमानदारी भी है। और इंडस्ट्री वालों को अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अपने काम करने के लिए इसी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता होती है। तो हमने केवल एक ही काम किया है, हमने उन बड़ी इंडस्ट्री को अपने शहर में लाया है और बच्चों को, योग्य बच्चों को उनसे मिलाया है। और आप भी जानते हैं कि 300 से अधिक बच्चों का चयन हुआ है, अर्थात बच्चों में योग्यता भी है, बच्चे अच्छा करने वाले भी हैं। हमने यही काम किया है कि केवल इंडस्ट्री को लाकर, मोटिवेशनल स्पीकर्स को लाकर, उनके एचआर्स को लाकर बच्चों से मिलवाया है, बच्चों को इंटरव्यू कराया है और इस प्रकार से बच्चों को रोजगार भी मिला है। आप नौनिहाल छात्रों से लेकर प्रतियोगिता परीक्षा तक के की आप गाइडेंस कर रहे हैं, कैसे नौकरी तक पहुँचे इसका प्रयास कर रहे हैं। खेलकूद भी एक पर भी ध्यान दे रहे हैं, किसानों पर भी ध्यान दे रहे हैं, लोगों में बदलाव ला रहे हैं, सोच में बदलाव ला रहे हैं। ऐसा क्या लग रहा है, कौन सा ऐसा प्रयास है और जो आगे आपको अपडेट करना है? और देखो, क्या है हरीश की मैं जब गांव में रहता था ना, मैं भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, मैं भी एक सामान्य परिवार का बच्चा हूँ। मुझे बहुत सारे मेरे मित्रों ने सहयोग किया, मेरे बड़े बुजुर्गों ने सहयोग किया। अब मैं कुछ बन गया तो मेरा दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द सोसाइटी, अब मेरा दायित्व बनता है। तो मुझे लगता है कि गांव में बच्चे में योग्यता है, कुछ करना चाहते तो उनको करने देना चाहिए। गांव के बच्चे आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनमें योग्यता नहीं है, उनमें सक्षमता नहीं है, उनमें दिशा नहीं है, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो छूलो आसमान किसने रोका, और कुछ नहीं है, उनमें वो कॉन्फिडेंस बढ़ती है, वो योग्य बच्चों का चयन करती है, उन्हें मौके दिलवाती हैं जिससे वो अपने जीवन में सफल हो सकें। हमारा प्रयास बच्चों को रोजगार देना भी है
हमारा प्रयास बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराना भी है, हमारा प्रयास उन्हें मोटिवेशन देना भी है, हमारा प्रयास उन साक्षात्कार कर तैयारी कराना भी है, हमारा प्रयास उनको प्रतिभाओं को सम्मानित करना भी है। अब हमारा प्रयास अगला ये भी होने वाला है, जिसमें हमारी बातें चल रही हैं कि बच्चों को टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाए। रोजगार की सीमा है, लेकिन आप जानते हैं कि आज शहरों में एक बच्चा इलेक्ट्रिक सुधारने बुलाई, एक छोटा सा बटन पे सुधारता है, उसको 500,000 रुपये मिलते हैं। प्लम्बर छोटा सा काम करके जाता है, उसको 1,000 रुपये मिलते हैं। ब्यूटिशियन छोटा सा काम करके जाएंगे, 1,000 रुपये लेती है। यदि हम इन बच्चों में अगर ये गुण सिखा दें तो उन्हें रोजगार मिल जाएगा और वो अच्छा कमा लें, वो हो सकता है कोई नया इनोवेशन कर लें। तो अब बच्चों को हम सेल्फ मोटिवेट कर रहे हैं, स्वरोजगार की ओर आकर्षित कर रहे हैं, और उसके लिए हमारा अगला प्लान है कि 5 से 10 दिन का छोटे छोटे इस प्रकार के ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए जाए, ताकि भविष्य में बच्चे उस दिशा में आगे बढ़ें। साथ ही साथ जो बच्चा अच्छा गाता है, जो बच्चा अच्छा डांस करता है, जो बच्चा अच्छा लिखता है, जो बच्चा अच्छा बोलता है, उसे उसके सही जगह पे कैसे पहुंचाएं, इस दिशा में भी हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम इस दिशा में भी सफल होंगे। थैंक यू। एक बच्चा आपके जैसा बच्चा स्कूल जाता है, कुत्ते का बच्चा स्कूल जाता है, हमारे जैसा बच्चा, एक बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाते जाते उसको कुत्तों से बड़ा प्रेम होता है। सामने कुत्ते की दुकान दिखती है, वो मालिक के पास जाता है, उनका पैंट पकड़ता है, अंकल अंकल अंकल, बोले क्या हो गया, अंकल अंकल क्या मैं आपके कुत्ते देख सकता हूँ? बोले क्या करेगा देखकर? बोले मेरे कुत्तों से प्रेम है, मैं कुत्ता लेना चाहता हूँ। बोलते पैसे है क्या? बोले नहीं अंकल पैसे तो नहीं है। बोले पैसे ला, फिर दुकान पे बच्चा अंकल प्लीज देखने दो ना, तो बोलता देख ले। अंदर वो देखता है बहुत अच्छे कुत्ते होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो सब चीज देखता है। और उसमें एक लंगड़ा बच्चा होता है। कौन सा बच्चा होता है? लंगड़ा समझते हो ना, इसका पैर होता है। वो मालिक से बोलता है कि अंकल क्या मुझे ये लंगड़ा कुत्ता बेचोगे? तो मालिक कहता है कि भैया इतने अच्छे कुत्ते हैं, तुझे लंगड़ा कुत्ता क्यों लेना है? नहीं, बोले मुझे लंगड़ा ही कुत्ता लेना है। बोले कितने में दोगे? बोले वैसे तो हर कुत्ते की कीमत 500 रुपए है, लेकिन तुम बच्चा है, लंगड़ा चाहिए तो हमको 20-25 रुपए में दे देंगे। बोले ठीक है, कल लेने आऊंगा। वो बच्चा जाता है घर, अपना गुल्लक जानते हो कितने लोग गुल्लक यहाँ पे पैसे डालते हो? हाँ, वेरी गुड। वो गुल्लक होता है, गुल्लक से 26 पीस निकलते हैं, 26 रुपए। वो अगले दिन जाते हैं, अंकल पैंट का छोटा सा अंकल बोले क्या हो गया? बोले मैं कल आया था ना। बोले हाँ, लंगड़ा लेने वाला ना? हाँ। बोले पैसे लाया क्या? बोले हाँ अंकल लाया। बोले कितने लाया? अंकल मेरे लोग 26 ही लाया। वो बोलता है ठीक है, लंगड़ा 26 ले जाएगा, क्या बिगड़ता है? वो 26 रुपए देता है, लंगड़ा तो रखता है, बच्चा रखता है, लंगड़ा देगा और जाए लाता है। उसको अचानक से वो अंकल रोकते हैं, कुत्ते की दुकान का मालिक। वो बोलते हैं कि भाई इधर। बोले मैंने अपने जीवन भर में कभी ना देखा कोई लंगड़ा ले रहा है, और तू कुत्ता का बच्चा ले रहा है, जिंदगी में लंगड़ा रहेगा, क्या काम आएगा? तो वो बड़ी अच्छी बात बताया उस मालिक को, कुत्ते बेचने वाले। वही बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, आप समझना। उसी कारण मैं भी आपके पास आता हूँ। वो कुत्ते का मालिक को बच्चा कहता है अंकल, वो अपना पैंट पर करता है, बोलता मेरा पैंट हुआ है अंकल। ये तो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, इसके सहारे में चल रहा। बच्चे हल्ला नहीं करो, मुझे बात को ध्यान से सुनना। मालिक पूछता है, कुत्ते का मालिक पूछता है बच्चे से लंगड़ा क्यों लेना चाहता है? अपना पैंट पर करता दिखाता, कल मैं भी लंगड़ा हूं। बोले मैं इसलिए लेना चाहता हूं कि जब ये मेरे साथ रहेगा तो ये मेरी तकलीफ समझेगा, और जब मैं इसके साथ रहूंगा तो मैं इसकी तकलीफ समझूंगा, इसलिए मैं लंगड़ा लेना चाहता हूं। मैं कृष्ण बनने के बाद भी आपके पास क्यों आता हूं? क्योंकि मैं भी गांव का आदमी हूं, मैं भी किसान का नाती हूं, मैं भी मास्टर का बच्चा हूं। मैं जानता हूं कि मैं कैसे आईएएस एग्जाम पास किया, मैंने कैसे पढ़ाई की है। मैं उसी बच्चे की तरह हूं, लंगड़े बच्चे की तरह हूं, जो मैं अपने गांव के लंगड़े बच्चे को जानता हूं कितनी तकलीफ होती है पढ़ने में, लिखने में, आगे बढ़ने में। इसलिए मैं आता हूं, क्योंकि मैं अपनी भावना को समझूंगा और आप मेरी भावना को समझेंगे। इसलिए मेरे समय की कीमत समझना, मेरी बातों की कीमत समझना। अगर इसको पालन कर लिए जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। आज मैं अपनी कहानी सुनाता हूं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी न्यूज समाचार।